वेलकम टू माइंडफुल पेरेंटिंग। जब सागर शांत हो तो जहाज चलाना आसान होता है, लेकिन असली स्किल तब दिखती है जब समंदर में तूफान हो। पेरेंटिंग भी कुछ ऐसी ही है। असली पेरेंटिंग तब नजर आती है जब हालात मुश्किल हो, बच्चे गुस्से में हो, जिद कर रहे हो या आपकी बात बिल्कुल सुन नहीं रहे। गहरी सांस लीजिए और उन पलों के लिए अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए। जब बच्चे ध्यान नहीं देते या गलती करते हैं तो हमें लगता है कि सजा देकर उन्हें सबक सिखाना सही तरीका है, पर अक्सर इससे वे और जिद्दी हो जाते हैं। सजा देने के बजाय उन्हें धीरे से समझाइए और खुद भी उनके प्रॉब्लम को समझिए। उनको मोटिवेट कीजिए, शो देम द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। उन्हें क्या के साथ साथ क्यों भी समझाइए। यही असली सीख होती है और यहीं से शुरू होती है उनकी सही दिशा में यात्रा। याद है स्कूल के वो दिन जब कोई एक स्टूडेंट सिंपल सा सवाल पूछ लेता था और टीचर उसका मजाक उड़ाते थे। पूरी क्लास हंसती थी और वो स्टूडेंट एम्बैरेस्ड चुपचाप बैठ जाता था। अब जरा सोचिए, बच्चे हर दिन एक नए मिस्टीरियस दुनिया से रूबरू होते हैं और इसलिए उनका हर दूसरा सेंटेंस एक छोटे से शब्द से शुरू होता है, और वो है क्यों। आसमान नीला क्यों है, मुझे सोना क्यों पड़ता है। ये सुनने में प्यारा लगता है, पर हाँ, कभी कभी एग्जॉस्टिंग भी। लेकिन सच तो ये है कि हर क्यों के पीछे छुपा है एक डेवलपिंग माइंड। वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, वो बस जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जहां तक हो सके जवाब दीजिए, और जवाब ना पता हो बस मुस्कुराकर कहिए, चलो मिलकर पता लगाते हैं। उनका हर सवाल हमें उनके मन के भीतर झांकने का एक मौका देती है। जैसे जैसे वो बड़े होंगे सवाल बदलेंगे, पर अगर आपने ये कम्युनिकेशन चैनल खुली रखी तो आप उनके मन की बात आसानी से समझ सकेंगे। उन्हें कंट्रोल करने के इरादे से नहीं, बल्कि समझने और मदद करने के भाव से, ताकि आप उन्हें टीन एज की ओर बढ़ने में सहारा दे सकें। तो जब वो आपसे कुछ पूछे तो झुंझलाकर जवाब देने के बजाय पास बैठिए और प्यार से बातें कीजिए। वो जमाना गया जब बच्चों से कहा जाता था, बिना सवाल पूछे चुपचाप बैठो। आज की दुनिया में एक जादू की छड़ी है जिसे हम कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड। अगर आपने उनके मासूम सवालों को नजरअंदाज किया तो आपके पास आने के बजाय वो डिजिटल वर्ल्ड में अपना जवाब ढूंढ लेंगे। और फिर कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और शायद सोचेंगे, काश उन नन्हे सवालों के जवाब दिए होते, काश बातचीत का वो दरवाजा खुला रखा होता। स्कूल का पहला दिन अक्सर बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है। बच्चे के लिए स्कूल जाना मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और पहली बार घर से बाहर की असली दुनिया का सामना करना। ये उनके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। कुछ बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, जबकि कुछ रोते हैं और पेरेंट्स से चिपक जाते हैं। ये स्ट्रगल्स कमजोरी का नहीं, बल्कि आपके साथ उनके गहरे कनेक्शन का संकेत है। अगर आप पहले से कहानियों, प्रिटेंड प्ले या स्कूल विजिट के जरिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करें तो उनकी घबराहट कम हो सकती है। स्कूल के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करें। नए दोस्त, मजेदार एक्टिविटीज और प्यारे टीचर्स के बारे में इंकरेजिंग बातें करें। गुड बाय कहते समय उसे छोटा रखें, क्योंकि बच्चे आपकी भावनाओं को पढ़ते हैं और उसी से सीखते हैं। आपका कॉन्फिडेंस उनमें भी भरोसा पैदा करता है। हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे कुछ ही दिनों में एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चों को हफ्ते लग जाते हैं। याद रखिए, लक्ष्य उन्हें जबरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस सफर में उनका साथ देना होता है। यहाँ मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मेरी बेटी को 2 साल की उम्र से ही डांस का बहुत शौक था। 3 साल की उम्र में जब हमने उसे डांस क्लास में एडमिशन कराया तो वो क्लास के अंदर जाना नहीं चाहती थी। लगभग 2 महीने तक हर वीकेंड मैं और मेरी बेटी दोनों डांस क्लास के बाहर बैठकर बस दूसरों को डांस करते हुए देखते रहे। न मैंने जोर डाला न डांटा, बस इतना ही कहा, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही देखकर एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा, डर कम हुआ, भरोसा बढ़ा, और लगभग 2 महीने बाद एक दिन वो खुद उठी और जाकर बाकी बच्चों के साथ डांस करने लगी।
उस दिन मुझे एहसास हुआ, हर बार बच्चों को धक्का देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस चुपचाप साथ बैठने से ही उन्हें हिम्मत मिलती है। लाइफ के तौर तरीके सीखते हुए जब भी वे कहें, मैं खुद से करूंगा, एक पल रुकिए और उन्हें करने दीजिए। जब वे कहें, मुझे आता है, तो उन पर भरोसा कीजिए। उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, भले ही रास्ता आपको अनजाना लगे। आज आपका विश्वास कल उनकी ताकत बनेगी। उनकी गलतियों पर ताना मत मारिए, उन्हें डिस्करेज मत कीजिए। उनके सामने नहीं, उनके साथ चलिए और आप देखेंगे कि बच्चे कैसे अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरते हैं। ऐसे ही एवरीडे पेरेंटिंग चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं आती रहूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे वीकली वीडियो कभी भी मिस ना करें।